नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी को अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, मोदी जी को लेकर जो बीजेपी के अंदर की भावनाएं हैं वो सामने आने लगी हैं और ये संदेश बड़ा साफ है कि अब मोदी जी के लिए चीज़ें उतनी आसान बीजेपी के अंदर भी रहने वाली नहीं हैं। जो लोग मुंह से एक शब्द नहीं बोलते थे या संकेतों में बात करते थे, वो खुलकर बात करने लगे हैं। नितिन गडकरी को सब जानते हैं, उनके किसी एक अधिकारी को पकड़ लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक तरह से देखा जाए तो NHAI का वो अधिकारी है, ये अधिकारी को उसको गिरफ्तार किया गया और कनपटी पे बंदूक गडकरी की है। ठीक वैसे ही जैसे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया और अरविंद केजरीवाल को प्रेशर में लिया गया कि अगला नंबर 13, वो तो केजरीवाल था, तो उसने कहा ठीक है, कर लो जो करना है, और वो डटा रहा। गडकरी के मामले में भी यही किया गया कि एक आपके आसपास के आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिसकी आपसे कभी कोई डील है और उससे पूछताछ करेंगे और जिस दिन चाहेंगे उस दिन भैया हम आपको लपेट लेंगे, लेकिन इसलिए शांति से रहना। तो गडकरी जी को तो टिकट भी बड़ी देर में दिया था, अब जो भी संघ वंघ का इंटरवेंशन रहा हो। बहरहाल, लेकिन गडकरी साहब ने भले ही कोई बयान न दिया हो, उनके बेटे ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जिसका सीधा सीधा मतलब ये है, मोदी ऑन माय फुट। मोदी के भरोसे हम नहीं हैं, हम मोदी के कारण नहीं। बीजेपी में हर आदमी, छोटा से बड़ा, जो कितना भी ज़्यादा आत्मनिर्भर हो, वो भी कहता है कि हम जो कुछ है जी मोदी जी के कारण है। मोदी है तो मुमकिन है, बस चुनाव जीतेंगे तो मोदी जी के कारण जीतेंगे, मोदी जी नहीं है तो हमको कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ गडकरी के बेटे ने कहा कि 2014 में भाई साहब कांग्रेस पार्टी थी, यहाँ बीजेपी जीती है तो गडकरी के कारण जीती है, मोदी जी के कारण नहीं जीती है, साफ साफ। और ये भी कहा कि आगे भी गडकरी ही जीतेंगे, जिस दिन गडकरी नहीं होंगे यहां पर बीजेपी नहीं होगी। नागपुर में 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। ये अपने आप में बड़ा बयान है और नितिन गडकरी का बेटा सीधे बोल रहा है। इससे भी ज्यादा गौर करने वाली चीज है वो जगह, वो स्थान जहां पर ये भाषण हो रहा है। भाषण हो रहा है एक इफ्तार पार्टी में, और इफ्तार पार्टी में गडकरी का बेटा शामिल होने गया है और वहां पर वो कह रहा है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आप जैसे समझ रहे हो पॉलिटिक्स में सब एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे क्रिकेट में कोई एक खराब फिक्सिंग वाला हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट का गेम ही खराब है। सीधे सीधे मोदी जैसे भी हों, हम आपके साथ हैं मुसलमानों के इफ्तार में। और इतना ही नहीं, गडकरी का बेटा साफ साफ कह रहा है कि भैया ऐसा है, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी, हर धर्म में इंसानियत ऊपर है। मेरे पापा यानी नितिन गडकरी ने कहा कि फलां जगह पे मकान तोड़े जा रहे हैं, कानून के नज़रिए से वो सारे के सारे मकान बचाए ही नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने कहा मैं बचाऊंगा क्योंकि इंसानियत के नाते उसको बचाना चाहिए। और इंसानियत किसी भी कानून से बड़ी होती है, हर धर्म ये कहता है। ये जो लाइन है ना, इंसानियत किसी भी कानून से बड़ी होती है, ये हम सबके भी समझने की चीज़ है। अक्सर लोग इलीगल बोल के मार दो, उठा के फेंक दो, घर बर्बाद कर दो, बेघर कर दो, मकान तोड़ दो, झुग्गियाँ तोड़ दो वाली मानसिकता में जो घूमते हैं, लॉ तो कोई भी बन जाता है। एक दिन में बन गया कि भैया आपकी 10 साल पुरानी गाड़ियाँ बाहर होंगी, छीन ली ना आपसे, बनते रहते हैं। लेकिन इंसानियत से बड़ा लॉ थोड़ी होना चाहिए। और ये बात गडकरी का बेटा कह रहा है, गडकरी के बिहाफ पे गया है। कह रहे हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी का वर्कर भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं बीजेपी में, मैं तो गडकरी का बेटा हूं और उसी हैसियत से आया हूं। और मेरा बाप चोर नहीं है, अगर वो बेईमान होता तो मेरे ऊपर इतने 100 करोड़ का कर्जा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बहुत सारी बातें उसने कही हैं उस भाषण में। और ये भाषण अपने आप में जानबूझकर कहें, ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र के उस इलाके में आग लग गई है।
जहां पर संघ का मुख्यालय उस शहर में ये हर मोबाइल के अंदर पहुंच रहा है। ये एक संदेश है। अगर ये वीडियो मैं आपको सुना देता हूं, पहले वीडियो सुन लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आपको बहुत बहुत मुबारक ईद रमज़ान की। बहुत जन ने सब डिस्कशन किया, क्या है, क्यों है, कैसा है। आपको एक साफ बता दूं, मैं पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, ना प्राथमिक सदस्य हूं और ना ही रहना चाहता हूं। गडकरी साहब इंसानियत और प्रिंसिपल वाले आदमी हैं। इंसानियत और प्रिंसिपल की उन्होंने साफ कह दिया, भाई पॉलिटिक्स में आना है, मैं रिजिग्नेशन दे देता हूं, तुम चले जाओ। सीधी सी बात। एक घर से एक आदमी जाएगा, ये आपका काम नहीं, आप घर चलाओ, बाकी समाज का काम करता हूं। प्रिंसिपल साफ है। इंसानियत क्यों? दोस्तों, पैरे जी ने बताया, साहब ने भी बताया, गडकरी साहब को आपने वोट दिया तो भी उन्होंने काम किया ही है, और नहीं दिया तो भी उन्होंने काम किया है। साहब ने अभी बताया, आपको मालूम है। और आज जैसे पैरे जी ने बताया, वोट मांगने के लिए वो या मैं आए नहीं है। ये जो बेसिकली एक माइंडसेट अपने दिमाग में बिठा के रखा है। देखिए, क्रिकेट का गेम गलत नहीं है दोस्तों, कोई बॉलर या कोई बैट्समैन गलत नहीं होता है, उसकी सोच गलत होती है। क्रिकेट का गेम टीम कभी गलत नहीं होती, वो तो अच्छा गेम है। उसमें खेलने वाला कौन है वो देखना चाहिए, ना क्रिकेट को नाम रखना चाहिए कि क्रिकेट गेम ऐसा है। ये बात गलत है। आदमी को देखो यार, ये क्या कौन सी बात होगी, कोई कहां से है। आपको अगर महल का आदमी अच्छा नहीं लगता तो महल गंदा हो गया क्या? अरे यार, महल का एक आदमी गंदा है यार, ये गलत है, ये साफ गलत है दोस्तों। ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे इलीगल भी है तो होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। वो कल का उदाहरण है काचीपुरा का, आप देख लीजिए। नव भारत में साहब ने बोला है कि काचीपुरा का काम हो नहीं सकता, लेकिन ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे मैं लोगों को घर दिलवाऊंगा। उनके घर वहां पे होने चाहिए, क्योंकि 30 साल से वो वहां पे रह रहे हैं। लीगली इंपॉसिबल है, बराबर नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी लीगल से भी बराबर है। इंसानियत सबसे ऊपर है दोस्तों। कौन सा भी धर्म उठा के देखिए, आप बाइबल उठाइए, आप कुरान उठाइए, आप गीता उठाइए, इंसानियत को पहला नाम दिया गया है। कौन सा धर्म अच्छा है तो इंसानियत है, हर एक इसमें बोला गया है। दोस्तों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, आपको एक ही बताऊंगा। देखिए, गडकरी साहब क्या है आपको मालूम है। आपने अगर गडकरी साहब के बारे में सोचा है तो मुझे जरूर मालूम है, ये अच्छे इंसान है, रोड बनाने वाला आदमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है, पुलकरी है, और ना जाने कितना कितना उनके बारे में आप देखेंगे तो अच्छा ही अच्छा आएगा, अच्छी सोच आपको मिलेगी, हर एक जन अच्छा बताएगा। देखिए, मैं उनके साथ तो काम नहीं करता, उनके साथ में जरूर रहता हूं, और वही धर्म से, वही नाते से आज आपके पास आया हूं, उनका लड़का करके आया हूं। कोई पार्टी की तरफ से वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। साहब एक बात कहते हैं, हमारी इसमें अगर आपको कौन सी इसमें खुशी कब मिलती है, अगर मुझे खुशी उनको कब होती है, या उनका कहना है कि स्टारबक्स का किताब है, उसका उदाहरण देके वो कहते हैं कि भाई अगर मुझे कुछ मिल रहा है और वो मिलने में मेरे साथ में मेरे परिवार के, मेरे दोस्त, मेरे साथ रहने वाले, अगर वो सबको खुशी हो रही है तो वो खुशी मेरे काम की है। अगर कोई जीत से या कौन सी इससे अगर सिर्फ मुझे अकेले को खुशी हो रही है, 4 जनों को खुशी हो रही है, तो वो खुशी सिर्फ आर्टिफिशियल है, एक दिन की है, वो काम की नहीं है। दोस्तों, गडकरी साहब यहां से ही पैदा हुए, नागपुर के ही है। 2014 में साहब जानते हैं, अगर 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई, और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। खड़ा हूं तो आपको मालूम है क्यों खड़ा हूं। आज अगर रैपर होता है तो मुसलमान भाई वहां पे दिखते हैं, आपको मालूम है क्यों दिखते हैं, उनका काम होता है इसलिए दिखते हैं। दोस्तों, मुझे आपको एक ही कहना है, आप पार्टी को मत जिताइए, इंसानियत को जिताइए, इंसानियत के नाते सामने खड़े रहिए। दोस्तों, ये जीत में अगर आपका सहयोग रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा, तो सपोर्ट ज्यादा काम का है। मेरा आदमी यहां से चुन के आया है, नागपुर का आदमी चुन के आया है, वो नागपुर के जरूर है, लेकिन आज उन्होंने देश में काम किया है, 1 लाख करोड़ के काम किए हैं। आज बाजू वाले लोग कहते हैं, भड़काते हैं कि सीमेंट रोड का काम किया है, तो कितना सीमेंट आया, कहां से आया। आज 1800 करोड़ का कर्जा मेरे ऊपर है। आज अगर खाया रहता, कुछ करना रहता, तो ये कर्जा नहीं रहता। आज 3000 लोगों की फैमिली में चलाता हूं, मेरे साथ में भी पैरी जी काम करते, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते। 30 तारीख को जरूर झगड़ा होता है कि पैसा दो सारंग, यार मुझे पैसा चाहिए, लेकिन बिजनेस की तरह चलाता हूं। देखिए, ये जो काम रहते दलाली के, मेरे पास कोई आया तो बोलता, देखिए साहब, गवर्नमेंट का काम मेरे से मत बोलिएगा, मैं घर में रहना चाहता हूं, मुझे बाहर में नहीं रहना है। गडकरी साहब इंसानियत और प्रिंसिपल वाले आदमी है, गवर्नमेंट का एक भी काम मैं नहीं कर सकता। अगर करना है तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता के पास जाइए या उनके पहचान वाले के पास जाइए, मेरे पास मत आइए।
क्योंकि मुझे उन्होंने साफ बोला है गवर्नमेंट का काम करना नहीं है, वहां पे जाना नहीं है और आपको पॉलिटिक्स में आना नहीं है। अगर आना है तो एक आदमी रहेगा, एक काम करेगा, प्रिंसिपल से तगड़े और ईमान से आप देखेंगे तो इंसानियत मानने वाले वो आदमी है। दोस्तों, उनकी जीत अगर 4 तारीख को होती है और उसकी खुशी 4 जून को आपको यहां पे ज्यादा होती है, तो मैं बताऊंगा वो मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन होगा। ये आप बाकी कौन सी भी तरीके पे जाइए मत, मैं इतना साफ बोल रहा हूं तो मेरी बात सुनिए कि मैं कितना साफ हूं और कितना क्लियर हूं, मुझे वो नहीं मालूम। आप इंसानियत के साथ खड़े रहिए। गडकरी साहब एक अच्छा इंसान है, मैं आपको मन से बताता हूं, दिल से बताता हूं। वो आदमी ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं किया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इंसानियत के नाते बात बताता हूं। 2011-12 में आपको मालूम है गडकरी साहब के ऊपर आरोप हुए। वो आरोप ये बिजनेस से लेके हुए थे, जिसको आज मैं देखता हूं, मैं उसका एक पार्ट हूं। इतना गुस्सा आया दोस्तों कि आज हमारे कारण साहब को नीचे आना पड़ा। 2016-17 में वही व्यक्ति, मैं आपको नाम किसी का लेता नहीं, मुझे लेना भी नहीं है, साहब से मिलने के लिए आए। उस समय एक जन थे जो मीडिया से वो पार्टी में गए थे, हम खाना खाने के लिए बैठे थे। इंसानियत के नाते साहब ने पूछा उनका खाना हुआ है क्या, उनको खाने के लिए बुलाओ। और वो आदमी मेरे बाजू में बैठा जिसने आरोप किए थे। अगर ये वीडियो यहाँ दिल्ली तक आ गया है और उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि मोदी के दम पे नहीं अपने दम पे गडकरी जीता है, इसका मतलब है गडकरी आपके तरीके का नहीं है, क्योंकि सारे नेता एक जैसे नहीं होते हैं। हम इंसानियत को ऊपर रखते हैं धर्म से। अब ये संदेश जो भी दिया जा रहा हो, आरएसएस भी समय समय पे ऐसे संदेश बदलती रहती है। बहुत ज़्यादा गडकरी जी के लिए लेके हम लोग महान उनके मन के लिए भावनाएं मन में नहीं लाना चाहिए, लेकिन इस वीडियो का एक संकेत बहुत साफ है और वो संकेत ये है कि मोदी जी के लिए चुनौतियां विद इन द पार्टी खड़ी होने लग गई हैं और मोदी जी को लेकर सीधे सीधे बयान आने लगे हैं। अगर ये गडकरी जी का बेटा किसी से कैफ़े में बैठकर व्यक्तिगत बातचीत में बोल रहा होता ना, तो इसका इतना मतलब नहीं होता। वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गया है, चुनाव के दौरान गया है, कार्यक्रम भी मुसलमानों का, और मुसलमानों में भी इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी को तुष्टीकरण का एक उपकरण बताते हैं भक्त समाज वाले। व्हाट्सएप में अक्सर पहले कितनी इफ्तार पार्टी में नेता जाते थे, अब देखो यही सब होता है ना। अब देखा किसी को, क्योंकि उनको लगता है कि इफ्तार पार्टी मतलब मुसलमानों को मक्खन लगाना, वोट बैंक की राजनीति करना, यही उनको समझाया गया, उनके यही सीखा है, उन्होंने यही संस्कार है। लेकिन जिस इफ्तार पार्टी को बोलते हैं वहाँ पे जाके गडकरी का बेटा, और वो ऐसी बातें बोल रहा है जो पूरी की पूरी कोर पॉलिटिक्स है मोदी की, जिसमें हिंदुओं से मुसलमानों के बीच में जो भी कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, उसको गलत बता रहा है। वो कह रहा है इंसानियत धर्म से बहुत ऊंची होती है और इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, और बार बार कह रहे हैं मेरे पिताजी तो यही चाहते हैं, मेरे पिताजी तो यही करते हैं, पिताजी का नाम ले लेके। अब आपको इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से संदेश जा रहे हैं, और ये संदेश नेशनल कैनवास पर एक संदेश है गडकरी की तरफ से कि अगर सेकुलर सरकार बनती है या बीजेपी में आप कोई सेकुलर विकल्प देख रहे हो, बीजेपी अल्पमत में आती है और ऐसा आदमी आपको चाहिए जो सभी धर्म जातियों को साथ लेकर चलने को तैयार हो, तो विकल्प वो मैं हूँ। और मैं इंसानियत को ध्यान देता हूँ कानून से ऊपर। तो मेरे बारे में सोचना, जब मोदी जी की सीटें पूरी नहीं आएंगी तो इनकी सरकार मत बनवा देना, वरना ईडी भेज देंगे। नमस्कार, जय हिंद।